हेलो डियर फ्रेंड, डियर स्टूडेंट। तो आज आप लोग के लिए लेकर आ गया हूँ आरपीएससी 2022 के अंदर जो पेपर हुआ था उसके पीवाईक्यूज़। अगर कोई पहली बार ऐड हुआ है तो मैं बता देता हूँ कि डियर स्टूडेंट, हम आप लोगों को आरपीएससी के अंदर, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर के अंदर जितने भी पीवाईक्यू हो रहे हैं अभी हम उसको सॉल्व करवा रहे हैं। 2026 के अंदर जो आरपीएससी का पेपर हुआ था स्कूल लेक्चरर का फर्स्ट ग्रेड का, वो हम सॉल्व करवा चुके हैं। 2025 के अंदर जो पेपर था, 2024 की जो वैकेंसी थी, 25 के अंदर जो पेपर हुआ है वो हम आपको सॉल्व करवा चुके हैं। अभी आपको 2022 का जो पेपर है, जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर के अंदर स्कूल लेक्चरर की बात कर रहे हैं हम, उसके अंदर जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन को हम सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है, अगर कोई भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाह रहा है तो बेटा हम लोग आप लोगों को स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कराते हैं। इसके अंदर केवी का सिलेबस है, एनवीएस का, ईएमआरएस का, बायोलॉजी रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सबका सिलेबस हम आपको करवा रहे हैं। ठीक है, चाहे वो आरपीएससी हो, एचपीएससी हो, कोई सा भी स्टेट का बेटा फर्स्ट ग्रेड लेवल का जो प्रिपरेशन है, स्कूल लेक्चरर की प्रिपरेशन है, हम सब करवाते हैं आप लोगों को। ठीक है, अगर कोई प्रिपरेशन करना चाहता है तो स्क्रीन के ऊपर मतलब आपको थंबनेल के ऊपर आपको नंबर मिल जाएंगी, आपको डिस्क्रिप्शन के ऊपर आपको नंबर देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो ये तो हमारा हो गया इंट्रोडक्शन। ठीक है, अगर कोई पहली बार आया है तो बेटा सब्सक्राइब करके जाना और प्लेलिस्ट देख लेना। आरपीएससी पीवाईक्यू के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको 2026 के भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, 2025 का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। अभी 2022 से चल रहा है, लास्ट 5 ईयर्स के हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली 150 इंटू 5 कर लो तो 750 अप्रॉक्सीमेटली आपको आरपीएससी पीवाईक्यू के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपको देंगे। ओके, आज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो आज हमारा सेशन क्या है। देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ड्यूरिंग सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन हाउ मेनी मोल ऑफ एटीपी आर रिक्वायर्ड टू फिक्स 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। तो बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन के ऊपर क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया मेरे को अगर एटीपी मतलब मेरे को मॉलिकुलर जो नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करना है तो कितना मुझे एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, कि जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बेटा मेनली हमें क्या चाहिए, राइजोबियम बैक्टीरिया चाहिए और ये हमें देखने को मिलता है किसमें, लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर। बैक्टीरिया कौन सा चाहिए होता है, राइजोबियम। किसके अंदर देखने को मिलता है बेटा, ये लेग्यूम्स प्लांट के अंदर, लेग्यूम्स प्लांट के अंदर देखने को मिलता है। लेग्यूमिनस प्लांट के फीचर होते हैं बेटा। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप देखोगे बेटा एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होता है, अगर अपन देखें एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होता है, एटी लिखा है मैंने, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को बेटा हमें किसके अंदर करना है, हमें अमोनिया के फॉर्म के अंदर फिक्स करना है। नाइट्रेट है, नाइट्राइट है, तो बेटा ये N2 है ना, N2, इसके बीच में 3 बॉन्ड देखने को मिलते हैं। तो ये बॉन्ड ईजिली ब्रेक नहीं होते हैं। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए या तो लाइटनिंग की जरूरत पड़ेगी। लाइटनिंग मतलब बिजली गिरती है ना, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर होती है या बहुत हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, तो आसानी से ब्रेक नहीं होगा। तो बायोलॉजिकल एंड अगर अपन देखें नॉन बायोलॉजिकल, यहाँ पे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन देखते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर राइजोबियम की रिक्वायरमेंट होती है। इसके पास में एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं नाइट्रोजेनेज एंजाइम। एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है N2 फॉर्म के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन प्लांट क्या है बेटा, N2 के फॉर्म में बेटा इसको अपटेक नहीं कर सकता, इसलिए नाइट्रोजिनेज एंजाइम यहाँ पे क्या करता है, एक एंजाइम है जिसका नाम है नाइट्रोजिनेज। ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम क्या करता है बेटा, इसको N2 को बेटा रिड्यूस करता है और अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करता है। अब नाइट्रोजिनेज क्या करता है, नाइट्रोजन के अंदर अगर आप देखोगे, जैसे मैंने आपको बताया N ट्रिपल बॉन्ड N, मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N ट्रिपल बॉन्ड N के अंदर बहुत ही क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये ईजिली तो ब्रेक नहीं होगा। तो बेटा इसको ब्रेक करने के लिए बहुत ही हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए हमें कितना एटीपी लग जाता है। तो बेटा इसके लिए अगर आप देखोगे ना, इसके लिए आपको 16 एटीपी क्या होते हैं, खर्च हो जाते हैं। 16 एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है बेटा। यहाँ पे रिएक्शन क्या देखने को मिलेगी, तो आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ठीक है, प्लस में यहाँ पे हमें चाहिए होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो बेटा हमें चाहिए होंगे 8 ही प्रोटॉन। बोलो हाँ या ना, 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन, प्लस में बेटा यहाँ पे चाहिए होते हैं 16 एटीपी। एंजाइम का नाम होता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम। ठीक है, और ये क्या करता है बेटा, ये देखो 2NH3 में कन्वर्ट होता है, प्लस में यहाँ पे क्या होगा, 2H ये निकल जाएंगे, प्लस में यहाँ पे क्या होगा 16 ADP प्लस में PI में ये क्या होता है, टूटता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन को फिक्स करके बेटा अपन ने अमोनिया बना लिया है। ATP ADP या PI में कन्वर्ट हो जाएगी। एंजाइम क्या बेटा, नाइट्रोजिनेज के थ्रू होता है। यहाँ पे एंजाइम कौन से चाहिए, नाइट्रोजिनेज। जब मैं क्लास के अंदर पढ़ाऊँगा तो डिटेल के अंदर पढ़ाऊँगा कि ये कैसे काम करते हैं, क्या क्या इसके फंक्शन होते हैं। यहाँ पे अगर अपन देखें सिंपली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 16 हमें आंसर देखने को मिलेगा। आंसर विल बी 4th हमें देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, एक मिनट। हाँ,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप रिक्वायर्ड पॉलिनेटर बट, मतलब इनमें से कौन सा टाइप है जिसमें पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट तो है बट ये जेनेटिकली सिमिलर है ऑटोगेमी। ओके, मतलब जेनेटिकली सिमिलर है, तो जेनेटिकली सिमिलर तब हो सकता है जब एक प्लांट के ऊपर, ये देखो ये हमारे पास में कौन सा है, ये मेल फ्लावर है, ये कौन सा फ्लावर है, ये मेल फ्लावर है। और यहाँ पे अगर मैं बात करें ये कौन सा फ्लावर है, ये देखो स्टिग्मा, स्टाइल एंड यहाँ पर है ओवरी, और ये फीमेल फ्लावर है। तो बेटा यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर अपन देख रहे हैं फ्लावर प्लांट सेम है, प्लांट क्या है, प्लांट सेम, बट फ्लावर क्या है बेटा, फ्लावर क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, एक मेल फ्लावर हो गया और एक यहाँ पर फीमेल फ्लावर हो गया। ठीक है, मेल और फीमेल फ्लावर यहाँ पे अलग अलग देखने को मिलेगी, मतलब कि प्लांट तो बाइसेक्सुअल है बट फ्लावर यूनिसेक्सुअल है। क्या है, प्लांट कैसा है, बाइसेक्सुअल है, प्लांट कैसा है, बाइसेक्सुअल है, बट फ्लावर कैसा है यहाँ पे, फ्लावर यहाँ पर यूनिसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल है। तो इस टर्म को बेटा हम क्या बोलते हैं, इस टर्म को बोलते हैं गाइटोनोगेमी। मुझे पढ़ाना है बेटा सेक्सुअल, ये रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट का यूनिट का टॉपिक है। ठीक है, इसके अंदर हम ऑलरेडी 9 लेक्चर ले चुके हैं, आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट के अंदर हम यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, एम्ब्रियोसेक के टाइप्स ये हम पूरा का पूरा कवर कर चुके हैं। अब हमारा स्टार्ट यहाँ पे पॉलिनेशन से ही होगा। तो पॉलिनेशन जब पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट के अंदर, तो ये गाइटोनोगेमी, जीनोगेमी, एपोगेमी, क्लस्टोगेमी, ये सब कुछ आ जाएगा यहाँ पे, समझ रहे हो। सो यहाँ पे जीनोगेमी जस्ट लाइक ए क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है बेटा। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गाइटोनोगेमी। गाइटोनोगेमी के अंदर बेटा पॉलन क्या होते हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं सेम प्लांट के एक फ्लावर से सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर तक। ठीक है, इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट मतलब पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट हो सकती है, लाइक बीज के थ्रू हो सकता है, बटरफ्लाई के थ्रू हो सकता है, विंड के थ्रू हो सकता है। ऐसा तो है नहीं बिना हवा चले आपका पॉलन उड़ेगा और कहाँ आ जाएगा, यहाँ दूसरे फ्लावर पे आएगा। मतलब यहाँ से पॉलन बेटा निकला और ये पॉलन बेटा यहाँ से अगर इस फ्लावर के ऊपर भी आ रहे हैं तो बेटा हवा चाहिए, बोलो हाँ या ना। हवा की जरूरत पड़ेगी, मतलब विंड की जरूरत पड़ेगी। बीज मतलब आपको क्या हो सकता है, मधुमक्खी हो गई। ठीक है, इनकी जरूरत पड़ती है, बटरफ्लाई है, तितलियाँ है, इनकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। ठीक है, तो बायोटिक अबायोटिक फैक्टर हमें चाहिए होंगे। सो दैट्स वाई वी कैन से आंसर विल बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। देखो, रेड रस्ट ऑफ टी इज कॉज्ड, मतलब चाय में रेड रस्ट होता है बेटा। तो चाय में अगर रेड रस्ट की अगर आप बात करोगे तो बेटा ये कैसे देखने को मिलेगा, तो ये एक एल्गल डिजीज होती है बेटा। ठीक है, कैसा होगा, एल्गल डिजीज के चक्कर में ये देखने को मिलता है टी प्लांट के अंदर, कैमेलिया साइनेंसिस के अंदर, टी प्लांट के अंदर देखने को मिलता है। तो ये डिजीज का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या होता है, सिफेलेरियोस। क्या होता है, सिफेलेरियोस। ठीक है, ये इसका क्या है बेटा, कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, या अपन बोल सकते हैं कि इसका पूरा नाम अगर अपन देखें तो बेटा यहाँ पे डिजीज का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जाएगा, सिफेलेरियोस वरेंसिस। ठीक है, तो ये बेटा इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेगा। ये एक तरह से देखा जाए तो ये ग्रीन एल्गी होती है बेटा। ठीक है, डिजीज़ का कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या हो गया, सिफेलेरियोस हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, सिफेलेरियोस क्या है, एक पैरासिटिक ग्रीन एल्गा है बेटा। आपको याद होना चाहिए कि पैरासिटिक ग्रीन एल्गा कौन है। तो पैरासिटिक ग्रीन एल्गा के केस में अपना ये एग्जांपल देखने को मिलेगा। ये फंगस नहीं होती है बेटा, समझ रहे हो मेरी बात को। तो इन्फेक्शन के बाद में अगर आप देखोगे टी की लीफ के ऊपर, चाय की पत्तियों के ऊपर या स्टेम के ऊपर बेटा आपको क्या है, ऑरेंज या रेडिश ब्राउन स्पॉट अपीयर होते हैं, ये देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, सो दैट्स वाई वी कैन से आंसर यहाँ पे रेड रस्ट, मतलब कि हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ग्रीन एल्गा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, द एपिथेलियम फाउंड इन द वॉल ऑफ ब्लड, मतलब कि इन्होंने बोला रक्त वाहिकाओं में पाई जाने वाली उपकला है, मतलब कि एपिथेलियम फाउंड इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। तो बेटा कौन सी एपिथेलियम पाई जाती है, तो बेटा यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग को एंडोथीलियम कहते हैं। मतलब कि अगर अपन बात करें कि जो इनर लाइनिंग होती है ना, इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, एंडोथीलियम। ठीक है, कहते हैं। अब एंडोथीलियम के अंदर कौन सा देखने को मिलेगा, यहाँ पे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम देखने को मिलती है बेटा। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। अब क्यों होती है, यानी अगर अपन देखें बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्लड की केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग पर सिंगल लेयर ऑफ थिन या फ्लैट सेल प्रेजेंट होती है। ठीक है,
वाई सिंपल स्क्वेमस, मतलब ब्लड को कंटिन्यूसली वेसल्स के अंदर फ्लो करना होता है बेटा, मतलब ब्लड को क्या होगा, वेसल्स के अंदर बेटा कंटिन्यूसली फ्लो करना होगा, इसलिए लाइनिंग क्या होगी, बहुत थिन और स्मूथ होनी चाहिए। ब्लड फ्लो के लिए मिनिमम रेजिस्टेंसी प्रोवाइड कराती है ये, और कैपिलरीज में गैसेज है, न्यूट्रिएंट है और वेस्ट के एक्सचेंज में भी बेटा ये क्या करती है, हेल्प करती है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ब्लड वेसल्स, लाइक हमने इसको बोल दिया एंडोथीलियम, और इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम देखने को मिलेगी। सो दैट्स वाई वी कैन से आंसर यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा थर्ड। आई होप अच्छे से समझ में आया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वन सेक्रीफाइस इट्स ओवन रिप्रोडक्टिव प्रिविलेज टू प्रमोट रिप्रोडक्शन इन अनदर रिलीज इंडिविजुअल इट इज़ कॉल्ड, मतलब कि जब कोई प्राणी अन्य संबंधित प्राणी में प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए अपने स्वयं के प्रजनन विशेषाधिकारों का त्याग करता है तो इसे क्या कहा जाता है बेटा। ओके, तो बेटा यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो बहुत सिंपल सी बात है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अगर अपन देखें बेटा, इन्होंने बोला है कि यहाँ पे आपका क्या होता है, यूजो सीएलिटी। ठीक है, आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम बोलते हैं ना सुसामाजिकता, मतलब कि यहाँ पे हम बोलते हैं यूजो सीएलिटी। ये क्या होता है बेटा, एक टर्म्स है। ठीक है, ये एक मतलब हम बात करें इसके बारे में तो एक एडवांस फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें कुछ इंडिविजुअल क्या करते हैं, खुद तो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, बल्कि कॉलोनी के दूसरे रिलेटेड इंडिविजुअल को, स्पेशली रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल की रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं बेटा, हेल्प करते हैं। जैसे कि अगर सिंपल वर्ड में देखिए बेटा, अपनी रिप्रोडक्शन को सेक्रीफाइस करके रिलेटिव की रिप्रोडक्शन को बेटा प्रमोट करते हैं, इसको हम बोलते हैं यूजोसियलिटी। तो यहाँ पे एग्जांपल के फॉर्म में अगर आप देखा हनी बी का एक एग्जांपल अपन को देखने को मिलता है। तो जो वर्कर बीज होते हैं यूजुअली क्या नहीं करते बेटा, रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, कॉलोनी की केयर करते हैं, फूड कलेक्शन में, या क्वीन या अपन बोले ना ब्रूड की क्या करते हैं बेटा, एक तरह से केयर करते हैं, उनकी केयरिंग में बेटा हेल्प करते हैं। आंट और टर्माइट भी बेटा इसी का एग्जांपल देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे क्या है, खुद तो रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे बट दूसरों को, मतलब अपने साथ वालों को बेटा रिप्रोडक्शन के लिए हेल्प करेंगे बेटा। ठीक है, सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम बोलते हैं इसको यूजो सीएलिटी, या हम बोलेंगे सुसामाजिकता। आंसर विल बी सेकंड हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन देखें यहाँ पे, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्लैक्सीबल लर्निंग, कि भाई यहाँ पे ऐसे कौन है, इनमें से कौन सा लचीला अधिगम नहीं है। फ्लैक्सीबल लर्निंग की अगर एग्जांपल की बात करें तो बेटा फ्लैक्सीबल लर्निंग का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बिहेवियर को मॉडिफाइड कर सकता है, कि भाई आज ऐसा लग रहा है तो आज अपन ऐसा बिहेव करते हैं, कल अगर कुछ अजीब सा अलग लग रहा है तो बेटा अलग चेंज करेंगे। मतलब कि भैया यहाँ पे अगर अपन देख रहे हैं एनिमल क्या कर रहा है बेटा, अडेप्टेशन ले रहा है, अपनी नेचर को मॉडिफाइड कर रहा है। तो हैबिचुएशंस या अपन बोले ट्राई एंड एरर लर्निंग। ठीक है, या मैं बात करूँ क्लासिकल कंडीशन। ठीक है, हैबिचुएशन की बात करूँ, ट्रायल एंड एरर की बात करूँ, क्लासिकल कोऑर्डिनेशन या आपका कंडीशनिंग की बात करूँ बेटा, तो बेटा ये सारे के सारे अगर आप देखोगे इनमें जो एक्सपीरियंस के थ्रू बेटा बिहेवियर क्या होता है, चेंज हो सकता है। बट इम्प्रिंटिंग क्या होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है, बिकॉज इट इज़ जनरली अकर ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक क्रिटिकल पीरियड ऑफ डेवलपमेंट। मतलब कि बेटा ये क्या हो जाएगा, एक बार डेवलप हो गया तो डेवलप हो गया, ये चेंज नहीं होगा। तो इम्प्रिंटिंग क्या होता है, एक तरह से अगर अपन बात करें तो बेटा ऐसा लर्निंग है जिसमें यंग एनिमल अर्ली लाइफ में जो पर्टिकुलर या अपन कुछ चीज़ सीख ली बेटा, तो या रिकॉग्नाइज कर ली, तो बेटा उसको हमेशा वो फॉलो करेंगे। एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर आप देखोगे बेटा, न्यूली जो हैच डकलिंग होते हैं, जो चिक होते हैं, अपनी मदर या फर्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट को बेटा फॉलो करना सीख जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट यहाँ बोले मदर को क्या करते हैं बेटा, फॉलो करना सीखता है, तो बेटा वो क्या करता है, अपनी मम्मी के पीछे 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 रहता है। वो जहाँ मदर जाएगी वहीं उनके बच्चे जाएंगे, बोलो हाँ ना। तो ये इम्प्रिंटिंग मतलब अर्ली लाइफ। ठीक है, सेंसिटिव पीरियड हम बोल सकते हैं, रिलेटिवली इरिवर्सिबल, या हम बोल सकते हैं स्टेबल आपका क्या होगा, बिहेवियर होगा, मतलब हम इसको चेंज नहीं कर सकते। दैट्स वाई हम बोल सकते हैं इम्प्रिंटिंग यहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। पर यहाँ पे हम देखें तो ये एनवायरनमेंट के हिसाब से यहाँ पे फ्लैक्सिबल है, कि जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा वैसा हम डल जाएंगे। इम्प्रिंटिंग बोला नहीं भैया, जो मैंने बोल दिया सो होगा, मैं चेंज नहीं होऊंगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है सिनजेनेसिस एंड एपीपेटलस। ठीक है, स्टेमन आर फाउंड इन, तो मतलब इन्होंने बोला युक्त कोशी दल लग्न पुंकेसर पाए जाते हैं। तो बेटा ये आपने सूरजमुखी देखा होगा, सनफ्लावर अगर आप लोगों ने देखा हो तो,
ठीक है। तो सनफ्लावर आपका एस्ट्रेसी फैमिली से बिलोंग करता है। एस्ट्रेसी बोल लो या कंपोजिटी फैमिली में स्टेमन कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स शो करते हैं। यहाँ पे सिनजेनेसियस का मतलब क्या होता है, सिनजेनेसियस स्टेमन का मतलब होता है कि बेटा इनके अंदर क्या होंगे, जैसे कि 5 स्टेमन होते हैं सनफ्लावर के अंदर, ठीक है। तो 5 में इनके क्या होंगे, एंथर क्या होते हैं बेटा, फ्यूज होते हैं। और अगर एंथर तो फ्यूज होंगे पर यहाँ पे आपके जो स्टेमन होते हैं वो फ्यूज नहीं होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को। तो सिनजेनेसियस का मीनिंग होता है बेटा एंथर आपस में फ्यूज होना। वाइल फिलामेंट क्या होंगे, जनरली यहाँ पे फ्री होंगे, मतलब कि ये जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइक ये मेरा एक एंथर हो गया और ये हमारे पास में कौन हो गया, इसका फिलामेंट, और ये दूसरा हो गया और ये इसका फिलामेंट हो गया, ये तीसरा हो गया और ये इसका फिलामेंट हो गया, ये चौथा है, ये इसका फिलामेंट, और एक पांचवा पीछे की साइड में होगा, या अपन यहीं दिखा देते हैं लोग ये। तो ये यहाँ पे एंथर तो फ्यूज फॉर्म के अंदर है, बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो बेटा स्टेमन फ्यूज नहीं होते हैं। और एपिपेटलस का मतलब क्या होता है, जो स्टेमन होते हैं, स्टेमन क्या होता है, पेटल से फ्यूज फॉर्म के अंदर होता है, पेटल से फ्यूज फॉर्म के अंदर रहते हैं। सो दैट्स यहाँ पे एपिपेटलस कंडीशन हमें क्या, एपिपेटलस मतलब स्टेमन फ्यूज विथ पेटल, ठीक है। तो सिनजेनेसिस का मतलब आपको पता चल ही गया है कि यहाँ पे एंथर क्या होंगे, आपस में फ्यूज होंगे, स्टेमन क्या होंगे, फ्री होंगे, ठीक है। और सॉरी ये फिलामेंट आपके क्या होंगे, स्टेमन नहीं फिलामेंट हम, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, एंथर हो जाएगा, और एंथर ये एंथर हो जाएगा, और ये हमारे क्या हो जाएगा, फिलामेंट। फिलामेंट क्या होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, ये फ्री फॉर्म में होते हैं, और कंबाइनली इसको क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। और ग्रुप ऑफ स्टेमन है तो हम इसको क्या बोल देंगे, एंड्रोइसियम बोलेंगे, एंड्रोइसियम बोलेंगे। एक सिंगल की बात करें तो ये हमारा एंथर हो गया, समझ रहे हो मेरी बात को। एक सिंगल की बात करें, ये देखो, ये हमारा एंथर होता है, बाइलोब्ड है, और ये हमारा फिलामेंट होता है, और दोनों को कंबाइनली हम बोलते हैं यहाँ पे स्टेमन, ठीक है। एंड ग्रुप ऑफ स्टेमन को बोलेंगे एंड्रोइसियम। तो यहाँ पे सिनजेनेसिस का मतलब है एंथर तो बेटा फ्यूज फॉर्म में है, पर फिलामेंट यहाँ पे फ्री फॉर्म के अंदर देखने को मिल जाएंगे। एपिपेटल्स का मतलब मैं बता ही चुका हूँ बेटा, पेटल्स यहाँ मैं बोलूँ कोरोला से बेटा यहाँ पे क्या होंगे, स्टेमन क्या होंगे, अटैच फॉर्म के अंदर देखने को मिलेंगे। तो बेटा ये आपके सनफ्लावर हेलियंथस के अंदर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे स्टेमन क्या होंगे, 5 होते हैं, एंथर फ्यूज होते हैं, सिनजेनेसिस होते हैं, और यहाँ पे जो स्टेमन होते हैं वो बेटा अटैच टू कोरोला। दैट्स वाई हम बोल सकते हैं एपिपेटल्स कंडीशन है। सो यहाँ पे ये देखने को मिलता है एस्ट्रेसी, सूरजमुखी फैमिली हम उसको बोलते हैं। सूरजमुखी मतलब सनफ्लावर फैमिली हम इसको बोलते हैं। एस्ट्रेसी के अंदर देखने को मिलेगा। दैट्स वाई आंसर विल बी 4th हमें देखने को मिल जाएगा। एक बार मैं चेक करता हूँ रिकॉर्डिंग परफेक्ट चल रही है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे देखो क्या बोलना चाह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली लॉडिक्यूल्स आर प्रेजेंट। तो बेटा लॉडिक्यूल्स की बात की जा रही है कि लॉडिक्यूल्स किसके अंदर देखने को मिलेगा। तो लॉडिक्यूल्स बेटा मेनली आपको पोएसी फैमिली के अंदर देखने को मिलते हैं। लॉडिक्यूल्स स्मॉल होते हैं, डेलिकेट्स स्केल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जो ग्रासेस फैमिली या पोएसी के अंदर बेटा पोएसी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, इनके फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो पोएसी के फ्लावर में जनरली आपको पेरियंथ क्या होता है बेटा, यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस फॉर्म के अंदर शो होते हैं, ठीक है, या रिड्यूस फॉर्म क्या करते हैं बेटा को शो करते हैं, ठीक है। तो ये इस रिड्यूस पेरियंथ को ही बेटा हम क्या बोल के जा रहे हैं, लॉडिक्यूल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो फ्लावरिंग के टाइम पे ये लॉडिक्यूल्स क्या होते हैं बेटा, स्वेल कर जाते हैं, मतलब फूलते हैं। स्वेल होगा तो बेटा यहाँ पे लेमा या हम बोलेंगे लेमा एंड पेलिया क्या होते हैं, सेपरेट होता है। फ्लावर क्या होता है, ओपन होता है। एंथर और स्टिग्मा क्या होता है, एक्सपोज हो जाते हैं, और इसकी वजह से पॉलिनेशन क्या होता है, पॉसिबल देखने को मिलता है। सो ये आपका एग्जाम्पल किसके अंदर देखने को मिलेगा बेटा, ये आपका एग्जाम्पल पोएसी फैमिली के अंदर देखने को मिल जाता है। दैट्स वाई वी कैन से आंसर विल बी 1 हमें आंसर देखने को मिलेगा। शायद मैंने यहाँ पे इसका डायग्राम लगा रखा है, ये देखो, जो पेरियंथ होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे, ये देखो, ये लॉडिक्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिशेज द डॉर्सल फिन इज मॉडिफाइड इनटू सक्कर, कि निम्नलिखित में से किस मछली के पृष्ठीय पंख चूषक के रूप में क्या हो जाते हैं बेटा, रूपांतरित हो जाते हैं। तो बेटा आप लोगों ने देखा होगा किसके बारे में, आपने एकेनिस को देखा होगा, इकैनिस को। तो इकैनिस को बेटा कॉमनली रेमोरा या हम देखेंगे इसमें सकर फिश कहा जाता है बेटा, ठीक है। इकैनिस को क्या कहते हैं कॉमनली बेटा, रेमोरा, या यहाँ हम बोल रहे हैं यहाँ पे रेमोरा, रेमोरा, ठीक है। या हम बोलते हैं बेटा, या हम बोल सकते हैं इसको क्या, सकर फिश,
ठीक है, तो ये शक्कर फिश कहा जाता है बेटा। तो इस फिश का जो फर्स्ट डोर्सल फिन होता है मॉडिफाइड होकर बेटा एक अडहेसिव या हम बोल सकते हैं यहाँ पे शकिंग डिस्क बना लेता है बेटा। ठीक है, ये शक्कर डिस्क की हेल्प से क्या होता है बेटा, जैसे वेल हो गया, शार्क हो गया, टर्टल हो गया और बोट जैसे मूविंग ऑब्जेक्ट से क्या करते हैं बेटा, ये उनकी सरफेस पे क्या करते हैं, अटैच होने में हेल्प करते हैं। ठीक है, सो दैट्स वाई वी कैन से बेटा यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, आंसर हमें एकेनिस देखने को मिलता है, एकेनिस। ठीक है, टॉर्पिडो बेटा यहाँ पे टॉर्पिडो के अंदर इलेक्ट्रिक रे या इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। हिप्पोकैम्पस की बात करें, सी हॉर्स की बात करें तो अपराइट स्विमिंग, और यहाँ पे अगर अपन बात करें प्री हैंसाइल टेल, यहाँ पे क्या होता है, करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं। और यहाँ पे दे रखा है बेटा एक्जोक्वाइटस, मतलब एक्जोसिटस हम बोल रहे हैं, तो यहाँ पे ये बेटा एक तरह से क्या है, डोर्सल फिन यहाँ पे अगर आप देखोगे, सॉरी एक्जोसिटस के अंदर बेटा फ्लाइंग फिश इसको बोलते हैं अपन, फ्लाइंग फिश बोलते हैं। एंड एनलार्ज यहाँ पे क्या होंगे, पैक्टोरल फिन्स आपको की हेल्प से बेटा ये क्या करते हैं, ग्लाइडिंग करता है बेटा। ठीक है, एनलार्ज पैक्टोरल फिन्स देखने को मिलेंगे यहाँ पे। सो एकेनिस क्या है, डोर्सल फिन मॉडिफाइड इनटू एडेसिव डिस्क बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि बेटा ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, सकरिंग डिस्क के अंदर, सकर डिस्क के अंदर। सो आंसर यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, थर्ड आंसर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रॉक्सिमल एंड अल्टीमेट आर टू वेज ऑफ, तो प्रॉक्सिमेट एंड अल्टीमेट दो प्रकार होते हैं बेटा किसके, तो प्रॉक्सिमेट और अल्टीमेट का मतलब क्या है, पहली बात तो हमें पता होना चाहिए। तो एनिमल बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे एक टिन बर्गन ने दो मेजर क्या बताया था, अप्रोचेस एक्सप्लेन किए थे, किसने, टिन बर्गन। इन्होंने क्या दिए बेटा, टिन बर्गन ने बेटा दो मेजर अप्रोचेस दी, एक तो था प्रॉक्सिमल, एक था इनका क्या, अल्टीमेट। तो प्रॉक्सिमल जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या बताता है, प्रॉक्सिमेट अगर अपन देखें, प्रॉक्सिमेट क्या एक्सप्लेनेशन क्या बता के जा रहा है, प्रॉक्सिमेट अप्रोच बताता है कि बिहेवियर कैसे आकर होता है, कैसे ये बिहेवियर अपन डेवलप करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखते हैं कि भैया मैकेनिज्म, जैसे नर्वस सिस्टम हो गया, हार्मोन्स है, या हम देखें डेवलपमेंट देखेंगे इसके अंदर, जैसे कि बिहेवियर ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट के साथ कैसे डेवलप हुआ, मतलब जो बिहेवियर अगर अपन देखें तो ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट के साथ कैसे इन्होंने अपना बिहेवियर डेवलप करा। एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर अपन देखें बेटा, जो बर्ड सिंगिंग करती है, ठीक है, तो बर्ड सिंगिंग करता है तो भैया अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे कैसे करा इसने सिंगिंग, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हार्मोनल चेंजेस और नर्वस सिस्टम का मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करता है ये। तो प्रॉक्सिमेट एक्सप्लेनेशन हाउ, मतलब ये बोलता है कि भैया आपने कैसे ये काम किया। तो प्रॉक्सिमेट बताता है बेटा मतलब हाउ, और भैया अल्टीमेट बताता है कि भैया आपने बर्ड सिंगिंग करती है, ठीक है, हाउ कैसे करती है, तो यहाँ पे हार्मोनल क्या हम बोल सकते हैं, यहाँ पे भैया नर्वस सिस्टम का बेटा मैकेनिज्म बताएंगे, ठीक है। बट क्यों करती है तो वो बताता है बेटा हमारा अल्टीमेट, ठीक है। तो अल्टीमेट एक्सप्लेनेशन बोल रहा है कि भैया अल्टीमेट अप्रोच बताता है कि बिहेवियर को इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस फंक्शन मतलब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन मतलब फंक्शन बता के जा रहा है, मतलब कि एग्जांपल के फॉर्म में अगर अपन देखें तो बर्ड सिंगिंग क्यों करता है भैया, बर्ड सिंगिंग करती है तो उसका हम बोलेंगे कैसे करती है, तो हार्मोनल या नर्वस अपन मैकेनिज्म देख लेंगे, ठीक है, सिस्टम का मैकेनिज्म देख लेंगे। पर क्यों करती है तो वो बता रहा है बेटा हमारे को कौन, अल्टीमेट बता के जा रहा है। तो मतलब कि भैया जैसे कि मैटिंग करने के लिए, डिफेंस मैकेनिज्म के लिए, ठीक है, अपने आप को डिफेंड करने के लिए, तो ये बेटा ये क्या करते हैं, अपने आप को एक तरह सिंगिंग करते हैं, ठीक है। तो मेट अट्रैक्ट करने या टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए बेटा क्या होता है, ये एनिमल बिहेवियर के अंदर आ जाता है, ठीक है, अल्टीमेट एक्सप्लेनेशन आता है। तो अप्रॉक्सीमेट का मतलब होता है हाउ कैसे होता है, और अल्टीमेट बोल रहा है भैया क्यों हो रहा है, ये काम क्यों हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं बेटा इस चीज़ को क्या, इंटरप्रेटिंग बिहेवियर, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, किसके अंदर आ जाएगा बेटा, क्या आता है, इंटरप्रेटिंग बिहेवियर के अंदर आपको देखने को मिलता है, व्यवहार को समझने के लिए, लर्निंग के लिए, इन्नेट रिलीजिंग मैकेनिज्म, रिलीजर्स मतलब कि अधिगम के सहज मोचन प्रणाली या रिलीजर, तो ये गलत हो जाएंगे। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि व्यवहार को समझने के लिए, मतलब इंटरप्रेटिंग बिहेवियर के लिए प्रॉक्सिमेट और अल्टीमेट दो प्रकार हैं। समझ रहे हो मेरी बात को, कि भैया बर्ड्स ने क्यों सिंगिंग करी, मतलब कैसे सिंगिंग करी और क्यों करी। तो टिनमैन ने यहाँ पे प्रॉक्सिमेट और अल्टीमेट एक्सप्लेनेशन दिए हैं, यहाँ पे दो एक्सप्लेनेशन है। सो दैट्स वाई वी कैन से आंसर विल बी, हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, 1 देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ हमारे 10 क्वेश्चन आज यहाँ पे खत्म हुए हैं। आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हो, कोई डाउट ना रहा हो। इनकेस कोई भी डाउट है तो बेटा आप लोग मेरे को बता दिया करो। आप लोगों के आरपीएससी के क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं। जैसे आपके पीवाईक्यू खत्म हो जाएंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों का एमसीक्यू सेशन यहाँ रुक जाएगा, इतने एमसीक्यू आप लोगों को कराए जाएंगे कि बेटा ये मान के चलो कि बहुत हेल्प हो जाएगी। और कंटेंट तो अपन ले रहे हैं, हमारे सारे कंटेंट मतलब सारे क्वेश्चन हमारे कंटेंट से बाहर नहीं जाने वाले, मतलब जितने भी क्वेश्चन आरपीएससी के अंदर आएंगे ये तो हम फिक्स है कि हम इतना आपको एमसीक्यू सॉल्व करा रहे हैं, या इतना आप लोगों का कंटेंट को इतना डेप्थ में लेके जाएंगे
कि सारा का सारा कंटेंट आपको कहाँ से मिलेगा। सारा का सारा कंटेंट आपको बेटा नोट्स से मिल जाएगा। अभी तक जितने भी कंटेंट पढ़ाया है सारा नोट्स में मिला है, नोट्स से बाहर कुछ भी नहीं गया है। जितने भी मैंने अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं या जितने क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व हो रहे हैं सब, ठीक है। सो अगर आप लोग चाहते हो बैच ज्वाइन करना तो बेटा डिस्क्रिप्शन के ऊपर नंबर देख रखे हैं, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो एंड देन आप क्या कर सकते हो, बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इतना ज़्यादा कोई कॉस्टली आपका बैच नहीं है। बैच के अंदर बहुत सारी फैसिलिटी आपको दी जा रही है। बैच के अंदर जैसे मॉर्निंग के अंदर आप लोगों के पास में एक लेक्चर आता है, उस लेक्चर को आपको देखना है एंड देन अगर इनकेस आपको उसमें डाउट आता है तो लाइव क्लास का अरेंजमेंट होता है ताकि आपके डाउट को लिया जा सके, ठीक है। इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि बेटा आप लोगों का जो क्लास के अंदर जो बातों का जो टाइमिंग होता है ना वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। एकदम अल्टीमेटली स्टडी चल रही है, मतलब कि टीचर आ रहा है और पढ़ा के जा रहा है। सिर्फ आप लोगों को वहाँ पे कोई बातें नहीं होगी, वहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन ऐसा कुछ नहीं है सर एक बार नोट करने दो, वो वाला टाइम नहीं है। आप आराम से उस वीडियो को 10 बार मतलब आराम से पॉज कर करके आप उसको क्या कर सकते हो, पूरा लेक्चर रिकॉर्ड कर सकते हो। इन केस आपके पास में वहाँ पे पीडीएफ भी आ जाती है एंड आपको इसमें फ़ायदा क्या मिलता है कि भैया आपका जो टाइमिंग है वो बच जाता है। जो ऑफलाइन क्लास की 4 घंटे की क्लास है यहाँ पर आपको वो 1.5-2 घंटे में मिल रही है। ऑफलाइन के अंदर जो कंटेंट हम 4 घंटे में पढ़ते हैं यहाँ पे आपको 1.5-2 घंटे में मिल रहा है। इन केस कोई डाउट आ रहा है आप मेरे को मैसेज करो एंड देन मैं आपको लाइव क्लास का अरेंजमेंट करता हूँ एंड देन हम उसका आंसर भी निकालते हैं। साथ साथ जैसे कोई टॉपिक खत्म होता है हम आपको क्या देते हैं, हम आपको एमसीक्यू देते हैं, एमसीक्यू सॉल्व कराते हैं। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूँ तो मैंने क्रोमेटोग्राफी के ऊपर 140 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं बच्चों को। 140 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, समझ लो, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के ऊपर ही। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर भी अप्रॉक्सीमेटली 50 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। तो टूल्स एंड टेक्निक के ऊपर ही मैं आपको 1000 करीब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो 1000 क्वेश्चन तो मेरे क्वेश्चन है, फिर आरपीएससी के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, फिर नीट पीवाईक्यू भी अपन सॉल्व कर रहे हैं। तो इतना क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में आई थिंक कोई चांस नहीं रहेगा कि आरपीएससी कोई नया क्वेश्चन बना पाए या आरपीएससी कुछ नया सोच पाए। तो सारे के सारे क्वेश्चन हमारे नोट से और हमारे क्वेश्चन सीरीज से ही सारे के सारे मिल जाएंगे आपको। मतलब 140 क्वेश्चन आपको अनुमान लगा सकते हो कि एक क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के ऊपर 140 क्वेश्चन है। आप कुछ अनुमान लगा सकते हो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर 50+ क्वेश्चन है, एलाइजा के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे आपके पास में पर्टिकुलर टेक्निक के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। कोई टेक्निक खत्म होगी आपको उसके एमसीक्यू मिलेंगे। एक दिन वीकली हमारा क्वेश्चन डे होता है, 5 दिन हमारी स्टडी होती है, एक दिन आप लोगों को रिवीजन टाइम मिलता है। मतलब संडे आपका ऑफ होता है एंड 5 डे आपका स्टडी डे होता है, मंडे को आप लोगों का क्वेश्चन डे होता है। मतलब मैं आप लोगों को क्वेश्चन भेजता हूँ एंड उस क्वेश्चन का आंसर की मतलब सॉल्व करके आप मुझे आंसर की देते हो, मैं आपको सॉल्यूशन पीडीएफ देता हूँ और घंटे भर के अंदर उसका वीडियो सोल्यूशन भी आपको अवेलेबल हो जाते हैं। मतलब आप देख लो कि आपने क्या क्वेश्चन गलत करे हैं, वो आंसर की से मैच कर लो एंड देन आपको क्या करना है, वही वीडियो जाके देखना है। मतलब आपको वीडियो ओपन करना है, ऐप पे जाके वीडियो ओपन हो जाएगा एंड देख लो कि हमारा 20 नंबर क्वेश्चन रॉन्ग था, तो 20 नंबर के वीडियो सोल्यूशन के पास जाओ, वो तो पता चल जाता है। आप आगे बढ़ लो वीडियो और 20 क्वेश्चन को देख लो कि भैया मेरा ये गलत क्यों था, तो आप लोगों को सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो इतना बेस्ट तरीके से हम पढ़ रहे हैं और अभी तक जितने बच्चे ऐड हो चुके हैं उनका रिजल्ट आउटस्टैंडिंग है, वो सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सुपर पढ़ाई कर रहे हैं। सो अगर आप लोग चाहते हो कि बेटा आप भी उनके जैसे पढ़ाई करो, आप भी अच्छा रिजल्ट दो, अभी हमारे पास में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आया है, अभी हमारे पास में मतलब अच्छे खासे स्टूडेंट हो गए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि लाइक आप लोग भी ज्वाइन करो और एक अच्छा अपन क्या बनाएं, बैच बनाएं और सिलेक्शन दे अपन अच्छे खासा कि भाई हमारे बैच से ही बहुत सारे लोगों ने सीट ले ली है। तो उस लेवल का मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। अगर आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हो तो बेटा ज्वाइन करो लाइफ एंड कॉन्सेप्ट्स। आरपीएससी के लिए सबसे बेस्ट कोचिंग रहने वाली है, ये मान के चलो। पीजी लेवल के टॉपिक को आप लोगों को एकदम टॉप लेवल पर पढ़ाया जाएगा। इतना पीजी लेवल के टॉपिक पर कोई ध्यान नहीं देता। पीजी लेवल के टॉपिक में आपके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, पीजी लेवल के टॉपिक में आप लोगों के टूल्स एंड टेक्निक है, पीजी लेवल में आपके थोड़ा इकोलॉजी का पार्ट है। ये मान के चलो आपका सारा का सारा पार्ट ऑसम लेवल का होने वाला है। तो बेटा अगर चाहते हो उस लेवल की स्टडी करना, हाई लेवल की स्टडी करना, अपना लेवल को यहाँ रखना और आरपीएससी के लेवल को यहाँ रखना। तो आपको आरपीएससी के लेवल को अगर क्रैक करना है ना तो बेटा अपने लेवल को एकदम टॉप पे लेके जाना पड़ेगा। आरपीएससी यहाँ पर बैठा हुआ है अभी हमारे सिर पे बैठा हुआ है और हमें समझ में भी नहीं आ रहा, यहाँ पे घुस नहीं रहा है आरपीएससी, क्योंकि आरपीएससी टॉप पे चला गया है बिल्कुल ही। और अभी जैसे मैंने 2022 के पेपर सॉल्व करा रहा हूँ तो 2022 के क्वेश्चन के अंदर और 2025 और 26 के पेपर के अंदर रात दिन का अंतर है। मतलब आज से 4 साल पहले की जो पेपर था 2022 का पेपर इतना टफ नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात को। पर 2025 का पेपर एकदम खतरनाक लेवल का था और 2026 ने तो भैया हवैया उड़ा दी थी, इतना खतरनाक लेवल का पेपर है। तो 2027 के अंदर जो पेपर होगा क्या आपको लगता है कि वो बच्चा लेवल आएगा? नहीं ना। तो अगर आप प्रिपेयर होना चाहते हो बेटा उसके लिए तो बेटा ज्वाइन करो एक ऑथेंटिक कोचिंग जिसके अंदर आप लोगों को पीजी लेवल के टॉपिक पीजी लेवल के पढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि 12th लेवल तो आप लोगों ने पढ़ ली है एंड आप लोगों ने यूजी लेवल भी काफ़ी हद तक पढ़ लिया होगा। बट मेरे को पता है कि यूजी लेवल में कहाँ आप लोगों ने नहीं पढ़ाई करी है। सो अगर आप लोग चाहते हो कि बेस्ट स्टडी करना सो ज्वाइन लाइफ एंड कॉन्सेप्ट्स आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर के लिए हमें क्या करना है, प्रिपेयर होना है। हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शन है, हमारे पास केवी है, ईएमआरएस है, एनवीएस है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड बायोलॉजी भी हम कवर कर लेंगे इसके अंदर ही, ठीक है। बायोलॉजी ओनली बायोलॉजी हम कवर करेंगे।
ठीक है, बायोलॉजी के अलावा हम कोई पार्ट कवर नहीं करते। ओके, सो अगर आप चाहते हो कि अपना बेस्ट देना, सो ज्वाइन करो बेटा। आपको PYQ तो आ ही रहे हैं आप लोगों के पास में, ठीक है। अभी आप ज्वाइन कर लो, बेस्ट रहेगा। बाद में बेटा फिर आपको एकदम से बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी क्लास है। अप्रॉक्सीमेटली अभी हमारी 36-37 क्लास हो गई है, जिसके अंदर हमारी टेक्निक मतलब अभी भी 2 टेक्निक बाकी है हमारी। पूरे टेक्निक कवर करा दी है, पर अभी भी साइंटिफिकेशन है या हमारा माइक्रोस्कोपी बाकी है। मतलब ये मान के चलो 40 डेज़ या 50, मतलब ये मान के चलो 50 डेज़ तो हमारा टेक्निक का पार्ट लेगा, और इतना ही अप्रॉक्सीमेटली टाइम हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी लेगा। समझ रहे हो? फिर जो इजी लेवल के टॉपिक होते हैं ना, वो देखो 7 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में कवर होते हैं। समझ रहे हो? तो बेटा अगर आप चाहते हो कि एकदम ऑथेंटिक तरीके से, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से बेटा क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं एंड सिस्टमेटिक तरीके से आप लोगों को क्लास भी लगनी है, तो ज्वाइन करो बेटा, ठीक है। अगर आप लोगों को मज़े करने जाने हैं, ऑफलाइन क्लास के अंदर मज़े लेने जाने हैं, दोस्त बनाने जाने हैं एंड बातें करने जाना है, टीचर्स ने क्या किया है, क्या नहीं किया है, क्या पहना है, क्या नहीं पहना है, और सर क्या हाल चाल है, ये पूछने जाना है, तो ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हो। आप नेक्स्ट ईयर मेरे को वापस से मिलोगे, मतलब बुरा मत मानना, बट डेफिनेटली ये बहुत गलत बात होती है कि बच्चे सीरियस नहीं हो रहे अपनी पढ़ाई को लेकर के। सो अगर दोस्ती बनाने जाना है तो ज्वाइन ऑफलाइन, बट अगर आप सीरियस लिए हो और आप लोग डेफिनेटली बहुत सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। आप इनिशियल 2-3 लेक्चर में पता चल जाएगा आपको कि भैया क्या लेवल की स्टडी होने वाली है और किस लेवल का हमें RPSC लेवल का पढ़ना है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रिमेनिंग नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के साथ में, और मतलब रिमेनिंग क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, ध्यान रखना। कोई बात बुरी लगी तो सॉरी उसके लिए, बट मेरा कोई भी इंटेंशन आप लोगों का फीलिंग को हर्ट करना नहीं है। मैं बस आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि बेटा हमारे को, या भाइयों या बहनों, हमें क्या करना है, सीरियस होना है, क्योंकि हमें अब एग्ज़ाम निकालना है, और एग्ज़ाम निकालना है तो थोड़ा सा कटु वचन बोल देता हूँ, बट मेरे मन में आप लोगों के लिए ऐसा कुछ नहीं है। सो ज्वाइन करो बेटा एंड देन अपन करते हैं क्रैक एग्ज़ाम को। ओके, बाय, टेक केयर।